हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम मोटर रिवाइंडिंग फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे और हम जिसकी वाइंडिंग करने वाले हैं उसे हम जेट पंप बोलते हैं और इसका मॉडल है QTC SP 422, वोल्टेज 240, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पावर 0.37 किलोवाट। और इसको अगर HP में मेज़र करते हैं तो आधे HP की हो जाती है और कैपेसिटर इस पे 15 का यूज़ होगा। करंट वैल्यू इसकी 2.2 रहेगी और स्पीड 2800 RPM। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले रनिंग कॉइल बनाएंगे जिसका SWG 24 नंबर रहेगा और 24 नंबर के 2 सेट रहेंगे जिसमें 4 कॉइलें रहेंगी और इसी प्रकार रनिंग के 2 सेट बनेंगे जिसमें 3 कॉइलें रहेंगी। रनिंग का गेज 27 नंबर और स्टार्टिंग का गेज 24 नंबर रहेगा। मैंने इस डाटा में मेंशन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम कॉइल को इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। रनिंग कॉइल की जो पिच रहती है वो 6, 8, 10, 12 रहती है। 4 कॉइल का सेट होता है, 6, 8, 10, 12। और स्टार्टिंग कॉइल की पिच जो रहेगी वो 8, 10, 12 रहेगी। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो वाइंडिंग करने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा और हर कमेंट का स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा। मैं सीखने सिखाने में विश्वास रखता हूं। अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही हो तो आप कमेंट में घबराएं नहीं या फिर मुझे बेझिझक बताएं कि हाँ भैया ये आपकी गलती रही है, इसको सुधारें। तो मैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर सुधारूंगा और आगे से आपका शुक्रिया आभारी रहूँगा। तो हम इस तरह से इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इंस्टॉलेशन में हम एक सेट पड़ चुका है, देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। मैंने एक सेट को पूरा अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। अब दूसरा सेट रनिंग कॉइल का पड़ने जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो में अगर कोई भी कहीं भी कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो कमेंट कीजिए और बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा या फिर आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना कर देता हूँ। मुझे सीखने सिखाने में कोई बुराई नहीं लगती, उम्र कोई भी हो। अगर छोटा बच्चा अगर मुझसे स्मार्ट है तो मुझसे भी सीखने में विश्वास रखता हूँ। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। गलतियाँ सबसे होती है, इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती है। तो ये तीसरा सेट पड़ने जा रहा है कॉइल का। इस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं और ध्यान रखते हैं कि हम जब कॉइल को स्लॉट में बिठाते हैं तो हमारा तार छिलना नहीं चाहिए। अगर छिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मोटर अर्थ हो सकती है। अर्थ होने की वजह से मोटर ख़राब हो जाएगी या फिर तार आपस में छिल गई है तो आपस में छिलने से मोटर में एम्पियर ज़्यादा बनेगा, करंट ज़्यादा होगा तो वो जल जाएगी, गर्म ज़्यादा पड़ेगी। तो कॉइल जिस तरह से काम करना चाहिए कॉइल का, उस तरह से कॉइल काम नहीं करेगी। तो हमें ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो कॉइल का सेट है वो कॉपर वायर से है। और आपको एक बात और बता दूं, मेरी शॉप है इलेक्ट्रिकल के बालाजी, अपग्रेड बालाजी नाम से, जो जोगी नवादा रोड बरेली में है, पड़ता है। अगर पूरा एड्रेस समझना चाहोगे तो सुरेश शर्मा नगर, जोगी नवादा रोड, बरेली बोला जाता है, जो यूपी में है। अब ये हम
इसी प्रकार से स्टार्टिंग की कॉइल को बिठा लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे कहने का मतलब, और प्रॉपर अच्छे से सेट करेंगे, कोई तार चले नहीं वगैरह वगैरह, सारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे जो हम कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर की मोटर होती है, या फिर अपने घर के कोई भी काम को हम अपने घर की तरह समझ के सोच के करना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि कस्टमर की है हटाओ कर दो फटाफट निकालो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने काम में क्वालिटी चाहते हैं तो उसको अपना समझें और अपना ही समझकर काम करें। काम के अंदर आपकी क्वालिटी खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये अपने काम से सीखा है, तजुर्बे से सीखा है, और मैंने अपनी जो पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट की है उससे सीखा है, और कुछ समय मैंने कंपनियों में भी काम किया है, वहाँ क्वालिटी एज अ क्वालिटी क्रिटिकल कंडीशन में और R&D सेक्शन बहुत जगह मैंने यानी कि टेस्ट इंजीनियर पर पोस्ट पर काम किया है। तो वहाँ से ये सारे एक्सपीरियंस मुझे है कि किसी काम को निखारने के लिए क्या क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ती है। अगर हम किसी काम को अपना समझ के करेंगे क्वालिटी खुद ब खुद आ जाएगी। हम बोल सकते हैं कि किसी भी काम को जब करें और उसे देखें तो ये सोच कर करें कि हम इसको ख़रीद रहे हैं या फिर हम काम करवा रहे हैं तो हमें कैसा काम करवाना चाहिए और कैसा काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें होती हैं जो हमारी हुनर को, स्किल को निखारने में काम आती हैं। कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हटाओ हो जाएगा देखते हैं क्या है। कभी पराया समझ के काम ना करें, अपना समझ के काम करें तो आपका काम भी चलेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। मैं अपने एरिया में लगभग जो एक अपनी दुकानों का डायमीटर, खुद की दुकानों का डायमीटर होता है, सर्विस सेंटर नहीं, एक मार्केट की दुकान है जिसका राउंड अप मान के चलो कि काफ़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में लगभग। वैसे तो लोग मुझसे काफ़ी दूर दूर आते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी फेमस हूँ मैं अपने एरिया में। लेकिन मैंने अभी नई नई वीडियो बनाना शुरू की है। पहले मुझे वीडियो बनाने में शर्म हिचक जो भी आती है वो आती थी, मैं बना नहीं पाता था वीडियो, लेकिन अब हिम्मत करके मैंने वीडियो को बनाना शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग की कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, ना समझने में समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ये पीछे जो चेहरा दिख रहा है वो मेरी दुकान पे काम सीखने आता है। स्कूल के बाद मेरे पास आके काम सीखता है, स्टडी भी करता है, काम भी सीखता है। बहुत मेहनती लड़का है जो। अब हम इसकी दूसरी कॉइल का सेट डाल रहे हैं जो हम वीडियो को स्किप करके बनाएंगे। पूरा सेट डालने के बाद हम इसके कनेक्शनों पर ध्यान देंगे। इसके जो कनेक्शन का मेथड होता है उसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसके मोटर के कनेक्शन सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। बाकी और बाइंडिंग यानी कि जिन स्टेटरों में कॉइल के सेट ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। इसका तो कनेक्शन सिंपल होता है, बस कॉइल के कनेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जैसे कॉइल में 2 सिरे आते हैं तो आमने सामने के सिरे छोड़ के क्रॉस के सिरे पकड़ लिए जाते हैं, आपस में पेयर कर दिए जाते हैं। सिंपल कनेक्शन है। और इसमें हम सेफ्टी के लिए थर्मोस्टेट लगा सकते हैं, जिससे कभी भी ये मोटर किसी कारण हीट होती है, वोल्टेज के कारण या कंडेंसर वीक के कारण या अन्य समस्या, जाम वगैरह, बेरिंग जाम हो जाते हैं, पंप जाम हो जाता है, इन समस्या के कारण अगर कोई भी कभी कॉइल एम्पियर पकड़ती है तब यानी कि थर्मोस्टेट उसको कट कर देता है और उससे कॉइल हमारी जलने से बच जाती है। तो थर्मोस्टेट लगाना काफ़ी सेफ़ रहता है मोटर के लिए, जो हमें लगाना चाहिए। कस्टमर अगर रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा है, मना कर रहा है थर्मोस्टेट लगाने के लिए, तब उसको स्किप कर सकते हैं, वरना आप अपने बाइंडिंग में लगाएं, बात ज़रूरी है। कभी भी, अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर
वाइंडिंग समझने में या करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसका जो भी फंडामेंटल डाटा वो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो मैं नया हूँ, इतना नहीं, लेकिन हाँ जितना कुछ मुझे आता है मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूँगा मैं आपको क्लियर करूँ या फिर मैं सीख कर मैं आपको बताऊँ। लेकिन हाँ उस टॉपिक को क्लियर ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं एक प्रकार का चैलेंजर हूँ। क्योंकि मैं ये सारे काम मैंने बिना किसी गुरु के सीखे हैं, कोई भी मेरा गुरु नहीं रहा है। पहले मैंने बीटेक किया था, बीटेक करने के बाद स्कूलों में थोड़े समय पढ़ाने के बाद मैं कंपनियों में काम किया। कंपनी के बाद मुझे कंपनियां समझ में नहीं आई, तो मैंने अपनी शॉप खोल ली, जो 4 साल से मेरे पास है। मैं 4 साल से बाइंडिंग का काम कर रहा हूँ। मेरे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ 4 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल से मैं खुद से बाइंडिंग कर रहा हूँ। अब मैंने ये बाइंडिंग का काम कहीं से नहीं सीखा है, बस पुरानी मोटरों को खोल के देख के समझ के सीखा है। ये दोनों कॉइल का सेट पड़ चुका है। अब हम यानी कि कॉइल को अलग अलग करने के लिए हम पेपर लगाते हैं बीच में, इससे कॉइलों का सेट जो है अपने दायरे में रहें, यानी कि एक दूसरे में करंट का या मैग्नेट फील्ड का क्रॉस ना हो। पेपर लगाएंगे इंसुलेशन के लिए, जिससे कॉइल एक दूसरे से टच ना हो। अगर कॉइल एक दूसरे से टच होती हैं तो मैग्नेट फील्ड बनने में दिक्कत आती है और कॉइल हीट होती है। इस पेपर को हम बहुत ध्यान से लगाएंगे, अंदर की कॉइल और बाहर की कॉइल एक दूसरे से टच ना हो। अगर थोड़ी भी टच होती हैं तो कॉइल बनने में दिक्कत आएगी। तो आप समझ सकते हैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ। फिर हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई भी बहुत अच्छे से करना है और इस तरह से सेट करते हुए चलना है कि हमारा जो आगे मोटर के अंदर रोटर जो पड़ता है ना, वो कॉइलों से टच होकर अंदर बाहर ना जाए। अगर वो टच होगा या कॉइल हमारी छोटी रह जाती हैं, बड़ी रह जाती हैं, तो उसको बढ़िया से सेट करो। तो कोशिश करो कि पेपर, सिलाई और जो भी यानी कि फंडामेंटल होता है बाइंडिंग करने का, एक एक स्टेप पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। क्योंकि मोटर में दिक्कत आ सकती है। कॉइल का सेटअप पूरा हो चुका है, अब सिलाई बाकी है। हम तार की ही सुई बनाकर उसकी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। अगर सिलाई में कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कुछ भी हो, रहता है 24 नंबर, उसी का बना ले, उससे सिलाई काफ़ी अच्छे से हो जाती है। इस कि हमने कैसे डाला कैसे नहीं डाला तार, लेकिन हाँ सिलाई हमारे काम को बताती है कि हाँ ये काम एक अच्छे कारीगर के थ्रू किया गया है या फिर नौसिखिए के थ्रू किया गया है। तो इस तरह से फिनिशिंग, जितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी उतना अच्छा होगा। और ये जो वीडियो मैंने आपकी बनाई है वो मैंने दुकान के ओवर टाइम में बनाई है। दिन भर मेरे पास अच्छा खासा काम रहता है, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने जो भी वीडियो बनाई थी ओवर टाइम में बनाई है। 3 घंटे लगे थे कटर की पूरी काटना, पेपर की कटिंग, फिर कॉइलों को बनाना, सब ओवरऑल लगा के 3 घंटे मुझे मोटर को बना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा चीज़ें कम समय में सीख पाएँ, तो कोशिश की है कि जो खास स्टेप हैं वो मैंने वीडियो के अंदर कवर किए हैं। जब सिलाई पूरी हो जाती है तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या फिर काम सीख रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताएं कि कौन कहाँ से देख रहा है और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, मुझे बताना ना भूलें। और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तब, अगर नहीं पसंद आती है तो अब आप लाइक ना करें। और क्या पसंद क्यों नहीं आई, क्या कारण रहा, इसको कमेंट ज़रूर करें। मैं वो लाइक नहीं चाहता,
जो फोर्सली मांगे जाते हैं, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपके अनुसार या आपके अनुरूप मैं वीडियो को डालूँ। तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और मेरी वीडियो को अगर किसी और बच्चे को सपोर्ट मिलता है तो उसे शेयर करें। मैं अपनी दुकान पे सिर्फ एक लड़के को इसलिए रखता हूँ कि मैं भीड़ लगाना नहीं चाहता। ऐसा बच्चा, मैं कोई भी बच्चा अगर कोई काम सीखना चाहता है तो वो मेरी शॉप पे आ सकता है। बस मेरी दुकान पर शॉप पर आने के लिए उसे शॉप के टाइम पर आना पड़ेगा, शॉप बंद होने के टाइम पर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो छोटू है मेरी दुकान पर जो काम करता है, वो मेरे पास काफ़ी समय से काम कर रहा है। तो हम एक अच्छी टीम है। अब हम इसकी इधर की कनेक्शन की बात करते हैं। इसकी देखिए कनेक्शन बन रहा है। तो इसके सारे कनेक्शन को अच्छे से, इसके जो वायर के ऊपर होता है ना, पॉलिश या फिर इंसुलेशन या फिर कुछ भी बोल रहे हो, जो आपको लगे, पीवीसी कवर्ड होता है या फिर वार्निश कवर्ड होता है, जो भी आप समझना चाहो, इसको ब्लेड की मदद से प्रॉपर छीलना पड़ता है। बिल्कुल जो कॉपर का नेचुरल कलर होता है वो जब तक ना आ जाए, उसको बढ़िया करके चारों तरफ से छीलते हैं, जो मैं आपको आपकी वीडियो में कवर किया है छीलते हुए। और सारे कनेक्शन को फिनिशिंग के साथ बनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि हाँ, तार को छीलते समय तार टूटे ना। अगर तार टूट गया तो आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। फिर से कॉइल के अंदर से तार खींचना या फिर उसका टर्न कम होना गलत है, जो नहीं होने चाहिए। अगर बाई चांस धोखे धाके में कभी टूट जाता है तो हम 1-2 टर्न कम होने से कोई मोटर पे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि बहुत सेफ्टी से और समझदारी से काम किया जाए, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसी प्रकार इधर भी रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल के बीच में पेपर लगाएंगे अच्छे से, और कनेक्शन हो जाने के बाद इसमें प्रॉपर्ली वार्निश डालेंगे। मैं इसको तारों को छीलने के बाद वायर लगा देते हैं जो आपको कलर मिल जाते हैं। फिर भी इसमें आधा है तो 1 mm से नीचे तक का तार नहीं लगाना है, मिनिमम 1 mm का तार तो लगाना है। तो कनेक्शन निकल चुके हैं। अब इसकी सिलाई और वार्निश बाकी रह गई, बाकी पूरा काम निपट चुका है। तो सिखाने का काम तो बस यहीं तक था। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, बताएं कि कहाँ पर क्या गलती है, मैं उसको सुधारूंगा। अभी जो भी सामान अवेलेबल है मैं उसी से वीडियो बना रहा हूँ। जो आपको टेबल साफ़ सुथरी दिख रही है, वो टेबल साफ़ सुथरी नहीं है। उसके ऊपर मैंने ये पंखे में लगने वाली पीवीसी शीट है वो बिछा ली है, इससे आपको देखने में अच्छा लगे और जो वीडियो की कंट्रास्ट है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि इससे कॉइल अच्छी लगती है देखने में। वाइट शीट के ऊपर मोटर को रखो तो वीडियो साफ बन रही थी, मैंने देखा था, तो मैंने उसको रखा। मेरा माइंड एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का है, कोई भी नई चीज़ दिखती है तो मैं उसको करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ। छोटू कह रहा था भैया चलो बहुत देर हो गई, तो इस वीडियो को प्रॉपर हो गई। अब जेब बाहर ने डाल के सेट हो गई है पूरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।